Okay. Yesterday we studied electric potential difference and relation between electric potential and electric field. Today we are going to study about the electric potential due to multiple charges, due to electric dipole at axial point, lateral point and random point. The first topic we are going to start, electric potential due to multiple charge. We know very well electric potential is a scalar quantity. Electric potential is a scalar quantity, so it does not have any direction. Understood? Electric potential is positive due to positive charges and electric potential is negative due to negative charge. Understood? Electric potential is positive due to positive charge and electric potential is negative due to negative charge. Understood? Okay. Let's assume there is Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn charge having position vector R1 vector, R2 vector, R3 vector dot 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 Rn. These are the position vector and these are the charge. This is coordinate system. This is Q1, this is R1 vector, Q2 R2 vector, Q3 R3 vector, Qn Rn vector. मैंने बोला Q1, Q2, Q3, Q डॉट 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 Qn का पोजीशन वेक्टर कितना बेटा जी? R1, R2, R3 डॉट 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 R. अच्छा एक बात तो, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? R1 होगा कि नहीं होगा? अब जरा देखिएगा, दिस इज द ओरिजिन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज Q1. चार्ज Q1 के कारण बेटा जी ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? डेट विल बी V1 K Q1 अपॉन R1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मैंने बोला चार्ज कितना है, अपने कल निकाला भी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. वो कितना था? K Q अपॉन R था. K Q अपॉन R. सेकेंड थिंग ये मैंने बोला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. इट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा. और सेकेंड थिंग, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा. अब जब देखिएगा इससे डिस्टेंस कितनी भैया? R1 है, तो V1 Q1 चार्ज के कारण कितना हो जाएगा भैया? K Q1 अपॉन R1. सिमिलरली V2G बेटा कितना हो जाएगा? K Q2 अपॉन V3 कितना हो जाएगा बेटा जी? K Q3 अपॉन
डॉट 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 वी एन इज बेटा कितना हो जाएगा के क्यू एन अपॉन ये एन इक्वेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। सो टोटल पोटेंशियल एट origin will be algebraic sum of all potential due to each जो ओरिजिन पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो उन सभी चार्ज के पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो भाई साहब v कितना जाएगा बेटा जी के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर एन प्लस डॉट 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 के क्यू एन अपॉन। भैया जी अपन इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखना, v इक्वल टू के कॉमन आ जाए समेशन ऑफ i बराबर 1 से i बराबर बेटा क्या क्यू आई अपॉन आर। ये अपन ऐसे भी लिख सकते बेटा इसको v बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से i बराबर n के क्यू आई अपॉन आर। इसका मतलब समझते हो आप, एक बार i इक्वल टू बेटा क्या रखना है 1, तो कितना होगा बेटा Q1 अपॉन R1। समेशन का मतलब प्लस होता है, समेशन का मतलब क्या होता है प्लस, प्लस करने के बाद i बराबर 1 से कितना हो जाएगा 2, तो के क्यू टू अपॉन आर टू, फिर प्लस वापस i बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये i की वैल्यू कब तो इंक्रीज होगी बेटा जी मैथ्स का, बिल्कुल मैथ्स का चैप्टर था। इसका मतलब बेटा जी अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस और नॉट। देयर आर मेनी क्वेश्चंस एज वी आर टॉट इलेक्ट्रिक फील्ड if charge are placed at corner of square at the corner of triangle we already find electric field, but there is the issue of vector. Here there is no issue. Directly if charge is positive directly take positive, if charge is negative directly potential take negative. आप डायरेक्टली उसको ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो, आपको डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं, सिर्फ डिस्टेंस पता होना। अपन इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले मैं आपको 2-3 टॉपिक मुझे और पढ़ने हैं, ठीक है। अब अपन बेटा चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अपने इलेक्ट्रिक डायपोल पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल वो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इक्वल बट अपोजिट इन नेचर चार्ज आर प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। दो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन पोलरिटी में डिफरेंट चार्जेज एक दूसरे के बहुत नज़दीक रखे जाएं तो भैया इस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक डायपोल। अपने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक्सियल पॉइंट पर भी निकाला था और लेटरल पॉइंट पर भी निकाला था, हाँ क्या ना। यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? अच्छा वहाँ पर आपके पास लफड़ा था भैया किसका? डायरेक्शन का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो भी अपन वापस स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत शानदार टॉपिक है बेटा जी, और बोर्ड के अंदर भी बेटा बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। जरा स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at electric potential due to electric dipole। बेटा जी सबसे पहले बात करते हैं अपन बेटा किस पर? एट एक्सियल पॉइंट। किसकी बात करते हैं बेटा जी? एक्सियल। जरा देखिएगा मेरे में ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये बेटा जी आपके पास -q चार्ज, ये ले ले अपन भैया क्या +q चार्ज। ये इसका मिड पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है?
2 है। तो बेटा जी इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, दिस वन L एंड दिस वन आल्सो, देयर इज एक्सियल पॉइंट विच इज P, which is distance r from center of the इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है r। तो जरा देखिएगा पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना जाएगा बेटा r माइनस एल, तो ये पूरा r है, इसमें से बेटा l निकल गया r माइनस एल, और इस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना जाएगा बेटा आपके पास। Any problem? Okay. 2L is what? Length of electric dipole. जो 2L है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का बेटा जी क्या है, लेंथ। अब जरा देखिएगा R क्या भैया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉइंट P का इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r है। r माइनस एल बेटा जी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली r प्लस एल बेटा जी आपको क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। अब जरूर देखिएगा आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल में बेसिकली क्या है, 2 पॉइंट चार्ज ही तो है, क्या है 2 पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू है और एक माइनस। भाई साहब अपन ऐसा करें कि इस पॉइंट P पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो निकाल दें, और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो निकाल दें। दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटा क्या करें, एल्जेब्रिक सम कर दें, डेट विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो जरा देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, V प्लस क्यू इज इक्वल टू बेटा जी के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितना बेटा जी यहाँ से r माइनस, इक्वेशन नंबर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज जब गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव। तो बेटा जी कितना हो जाएगा, V माइनस क्यू इज इक्वल टू, और बेटा माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पोटेंशियल। दिस इज इक्वेशन नंबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने क्या कर दिया, सिंपली इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो भाई साहब मैंने प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। अब पॉइंट P पर इस प्लस क्यू कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा कि नहीं होगा। तो जरा देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना जाएगा बेटा जी, V इज इक्वल टू V प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो भाई साहब V की वैल्यू कितना जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस। अब एक बात कहो बेटा जी, दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एल और आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो बेटा जी कितना हो जाएगा, के क्यू आर माइनस एल, बेटा यहाँ कितना होगा, आर प्लस माइनस के क्यू आर माइनस एल। इसको ओपन कर दो तो बेटा जी तो कितना जाएगा, के क्यू आर के क्यू एल माइनस के क्यू आर
माइनस माइनस प्लस के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस बेटा जी के क्यू आर कैंसिल, तो वी के बेटा कितना हो जाएगा 2KQL अपॉन आर स्क्वायर माइनस, एक बात तो भैया इसको देख के कुछ हो रहा है क्या? ये क्या है P जो बेटा क्या है Q इंटू, तो भाई साहब V की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटा जी अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, L से, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो R की वैल्यू है बेटा वो L से 20 गुना या 20 गुना से अधिक होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल और मोर देन 20 मल्टीपल ऑफ L। जैसे मैंने बोला 2L की बात में L की बात कर रहा हूँ, L इक्वल बेटा आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो R की वैल्यू या तो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 20 सेंटीमीटर से बेटा क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, तभी अपन नेगलेक्ट मानते हैं, नहीं तो अपन नेगलेक्ट नहीं मानते। द वैल्यू ऑफ R शुड बी इक्वल टू 20 मल्टीपल और मोर देन 20 मल्टीपल ऑफ L, देन वी विल एज्यूम नेगलेक्ट L देन R। कोई वापस से बेटा जी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी छोटा सा रह गया मेरे पास, R की वैल्यू बहुत बड़ी है L से, देन L को नेगलेक्ट मान लो बेटा, तो कितना होगा KP अपॉन R। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो आगे ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है बेटा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, वो आया था बेटा कितना, किसके प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन आर क्यूब के, किसके प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन आर क्यूब के, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये कई बार पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, सेकेंड 1 अपॉन आर स्क्वायर, थर्ड 1 अपॉन आर क्यूब, फोर्थ 1 अपॉन आर क्यूब 4। तो क्या लिखोगे बेटा जी 1 अपॉन आर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? श्योर? ओके। अभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी अपन, ये अपने था एक्सियल पॉइंट पर, अब बात करते हैं अपन बेटा किस पे, लेटरल पॉइंट पर, कि लेटरल पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बहुत सिंपल है बेटा जी, बहुत सिंपल है, और इसमें मेन है कि इसमें बोर्ड पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी। एट लेटरल पॉइंट, अच्छा लेटरल पॉइंट को बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं। दोनों से को एक नाम हो तो आप लिख सकते हो इक्वेटोरियल। लेटरल पॉइंट मैंने आपको बताया भी था बेटा जी, देखो ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये आपको बेटा क्या है प्लस क्यू चार्ज, ये इसका मिड पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो L एंड टोटल डिस्टेंस इज व्हाट बेटा, this is the point which lie on the line which passes through the center of electric dipole and perpendicular to the axis of electric dipole. Lateral point वह point होता है, it is that point which lies, जो किस पर होता है, उस लाइन पर होता है जो लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तथा सेंटर से पास हो रही। Equatorial point is that point which lies on the line which is perpendicular to the axis of electric dipole and this line passes through the center of electric dipole. This is point P. Let assume distance is R. R is what? Distance of point P from center of अब एक बात तो बेटा, ये L है ये R है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, ये L है बेटा जी, ये R है बेटा, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस।
देखो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बेटा जी कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस, अच्छा एक बात तो बेटा प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा जी, के क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस कितना है अंडर आर स्क्वायर प्लस, और नेगेटिव चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू माइनस का है तो बेटा माइनस का अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इससे भी डिस्टेंस कितना है सेम है जितना प्लस क्यू से। तो नेट पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा, बहुत देख अच्छी समझने की चीज है बेटा जी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एलजेब्रिक में तो प्लस लिख दिया, लेकिन पोटेंशियल क्या है नेगेटिव है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा बेटा जी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कैंसिल कर देगा बेटा जी, तो v के लिए कितना हो जाएगा, कितना जाएगा, इसका मतलब आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर या लेटरल पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता, ये समझने की बात है। अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है बेटा कॉम्पिटिटिव फील्ड में, तो बहुत ज्यादा नीट और जेईई के अंदर तो बरमार इस पे क्वेश्चन की, क्या वो क्वेश्चन क्या पूछता बेटा के पास, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज Q by 10 centimeter on equatorial line of electric dipole। मैंने बोला बेटा जी जरा देखना, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये बेटा क्या है प्लस क्यू चार्ज, पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट बेटा क्या है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना चला बेटा पास, यहां से चार्ज को बेटा कहां पर लेके गए अपन, पी से कहां पे लेके गए, तो बेटा जी अपन क्या करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन फोर्स के लिए अपन यहां पर फाइंड कर नहीं पा रहे, या फिर अपन एक और फॉर्मूला करते बेटा V बराबर Q पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, या फिर मैं बोलता हूं बेटा के पास क्या Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, जो वर्क डन होता है बेटा वो क्या करता होता है बेटा के पास Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अब एक बात बताओ बेटा जी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अच्छा Q पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। Q पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि बेटा ये दोनों पॉइंट है वो किस पॉइंट पर किस लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, और इक्वेटोरियल लाइन पर बेटा पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो Q बराबर V2 माइनस V1 फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करेंगे बेटा जी, तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो, क्योंकि बेटा W इक्वल टू बेटा जी कितना हो जाएगा Q जीरो माइनस जीरो, तो बेटा वर्क डन कितना जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पर, सिर्फ माइंड का यूज करना है। ये कॉम्पिटिटिव फील्ड में बेटा वहाँ वैसे ही टाइम कम मिलता है, लेस देन 1 मिनट मिलता है, उसमें अगर इसको सॉल्व करोगे तो माथा खराब करोगे अपना, टाइम खराब करोगे अपना, और आपका दिमाग फट आना चाहिए। इक्वेटोरियल पॉइंट लेटरल पॉइंट कुछ भी हो या फिर किसी भी एक्सिस जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो रही हो, तो उस लाइन पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को कितना भी डिस्प्लेस कर दो, वर्क डन हमेशा बेटा कितना होगा, जीरो। फट आपको वहां पर चूज करना है कि जीरो किसमें, पोटेंशियल, श्योर 100% पक्का। अब बेटा जी जरा देखना, इसमें एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो है कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडम, जो कि अपन बेटा कब करेंगे, कल करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट भी है। बेटा जी मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, आपके जो भी फ्रेंड्स हो उनको बोले कि अपना YouTube चैनल है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
वहाँ पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सीरीज से बेटा सारे लेक्चर्स अपने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपन जब भी वीडियो अपलोड करें तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें, और डाउनलोड करने के बाद बेटा वहाँ से बैच को अप्लाई कर दें जिस बैच में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं जैसे ही इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा यहाँ से बेटा जी ऑफिस से, वो आराम से वीडियोज़ को और जो भी PDF मटेरियल है, मतलब स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल को भी पढ़ पाएगा। ठीक है, थैंक यू।